एमका भारत का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट। क्या भारत दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की उस सूची में शामिल होने वाला है जिसके पास अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा? एक ऐसा फाइटर जेट जो दुनिया के रडार पर लगभग दिखाई न दे, जो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक हमला कर सके और जो भविष्य के युद्ध का चेहरा बदल दे। यह सपना है भारत के एमका प्रोजेक्ट का। लेकिन सवाल यह है कि 2026 में यह प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है? क्या यह समय पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन पाएगा? और आखिर इसका इंजन ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन गया है? तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि भारत को एमका की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज भारतीय वायुसेना के पास कई आधुनिक विमान हैं, जैसे SU-30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000। लेकिन आने वाले समय की लड़ाई केवल तेज विमान से नहीं जीती जाएगी। भविष्य का युद्ध होगा स्टेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का। अमेरिका के पास F-35 है, चीन के पास J-20, रूस के पास SU-57, लेकिन भारत के पास अभी तक कोई ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। यही वजह है कि भारत ने एमका बनाने का फैसला किया। चलिए समझते हैं एमका क्या है। एमका का पूरा नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह भारत का पहला स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। इसे विकसित कर रहे हैं एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं ट्विन इंजन, इंटरनल वेपन बे, AESA रेडार, सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ डिज़ाइन, AI आधारित मिशन कंप्यूटर, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। चलिए समझते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। किसी भी स्टेल्थ फाइटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड नहीं बल्कि उसका रडार से छिपना होता है। एमका में कंपोसाइट मटेरियल्स, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, इंटरनल वेपन्स बे, विशेष आकार स्टेल्थ शेपिंग का उपयोग किया जा रहा है। यही तकनीक दुश्मन के रडार पर उसकी पहचान को काफ़ी कम कर सकती है। चलिए समझते हैं एमका की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एमका के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं, उसका इंजन है। भारत कई वर्षों से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन यह इंजन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। इसी वजह से एमका MK1 के लिए अमेरिका के GE एरोस्पेस F414 इंजन को चुना गया। लेकिन यहीं से चुनौतियां शुरू हुई। क्या इंजन भारत में बनेगा? क्या पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगी? क्या लागत बढ़ने से प्रोजेक्ट में देरी होगी? और क्या भविष्य में भारत अपनी स्वदेशी इंजन बना पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तय करेगा कि एमका कितनी जल्दी भारतीय वायुसेना की ताकत बनेगा। क्या GE और भारत के बीच इंजन को लेकर विवाद है? क्या साफरान और रोल्स रॉयस भारत के साथ नया इंजन बनाने वाले हैं? और क्या 2035 तक एमका वास्तव में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा? जानिए अगले भाग में। अगर आपको एमका और भारत की रक्षा शक्ति से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद आती हैं तो भारत शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि देश की सुरक्षा और रक्षा तकनीक से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, धन्यवाद।